श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि आज कार्तिक मास की सबसे बड़ी पूर्णिमा है। आज सोमवारी पूर्णिमा है। स्नान दान का आज के दिन विशेष महत्व है। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में 5 दीपक वाला बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है जो आपको जरूर करना चाहिए। इस उपाय से आपके जीवन के सारे संकट, सारे कष्ट हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख समृद्धि होगी। इस उपाय से आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। अगर आप पूरे कार्तिक मास में कुछ भी ना कर पाए तो इस उपाय को जरूर करना। दीपदान का इस मास में बहुत ही महत्व है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप ये उपाय अपने घर पर ही करते हैं तो आपके जीवन से धन धान्य की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अगर आपके घर में किसी को कोई बीमारी है, किसी रोग से परेशान है या फिर आप बहुत ज़्यादा संकटों से घिरे हुए हैं, बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में चल रही है, आपका दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके, समझ करके आपको बहुत ही विस्तार से समझाएंगे। परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव जी की कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया कि जब आपका कोई भी काम बन नहीं रहा है, आप अपने जीवन में हार मान जाओ तो एक बार इस उपाय को जरूर कर लेना। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है तो ही आप उपाय को पूरा समझ पाएंगे। अब बात करते हैं इस उपाय की। पूज्य गुरु जी ने बताया और पूर्णिमा की तिथि में आपको ये उपाय करना है और इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये उपाय आपको अपने घर पर ही करना है। आप अपने घर में तुलसी माता का जो पौधा होता है उसमें भी ये उपाय कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर भी इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर के मंदिर में भी ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको 5 दीपक लेने हैं। दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं या फिर आप बिना नमक डाले हुए आटे से भी दीपक बना सकते हैं। इन 5 दीपक में आपको शुद्ध देसी गाय का घी डाल लेना है और रुई की लंबी बाती लगा देनी है। पूज्य गुरुजी ने बताया कि जब आप अपने घर के मंदिर में या फिर तुलसी माता के पौधे के नीचे जब दीपक लगाएं तो लंबी बाती का ही प्रयोग करें। तो आपको 5 दीपक तैयार करके उसमें गाय माता का घी भर के लंबी बाती लगा लेनी है और इन 5 दीपक को अपने घर के मंदिर के सामने रख लेना है और दीपक प्रज्वलित कर लेना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद ये दीपक आपको अपने मुख्य द्वार के बाहर रख देना है, यानी घर के मेन गेट के बाहर रख देना है और दीपक का मुख जो होगा वो बाहर की तरफ होगा। या फिर आप चाहें तो अपने घर की तुलसी माता के पौधे के नीचे भी इस उपाय को कर सकते हैं, इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। अपनी मनोकामना को स्मरण करते हुए आपके जीवन की जो भी समस्या है, आपके जीवन की जो तकलीफ है, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, या फिर आपके शरीर में कोई भारी रोग हो गया हो, कर्ज हो गया है, या जीवन में कोई संकट चल रहा है, कोई भारी विपत्ति आ गई है, तो ये उपाय जरूर कर लेना। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अपने जीवन की विकट परिस्थितियों में आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप उपाय अपने घर में तुलसी माता के पौधे के नीचे ये दीपक प्रज्वलित करते हैं तो फिर एकादशी के दिन विशेष ध्यान रखें कि आप तुलसी माता के पौधे को छुएं नहीं। ये दीपक आपको प्रदोष काल के समय में ही प्रज्वलित करने हैं। जब सूर्यास्त का समय होता है तो उससे पहले 45 मिनट का समय और उसके बाद 45 मिनट का समय ही प्रदोष काल कहलाता है, यानी जो 1.5 घंटे का समय होता है वही प्रदोष काल का समय होता है। इसी प्रदोष काल के समय में आप इस उपाय को करें। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हर मास के विशेष दिनों में पड़ने वाली इन 7 तिथियों में जो आप अभी भी बताई गई हैं उसमें से किसी भी एक तिथि पर अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो गुरुजी ने कहा कि हम यकीन दिलाते हैं कि आपकी वो मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। तो आज का ये उपाय बहुत ही विशेष, बहुत ही खास और बहुत ही सरल है। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने घर में सुख समृद्धि के लिए इस उपाय को ज़रूर करें।